सबसे पहले आप सभी को गणेशोत्सव के इस शुभ पर्व पर डॉक्टर द्वारका बायती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गणपति जी को विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें विघ्नेश्वर क्यों कहा जाता है? आइए आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में कई उपासनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। निदान उपासना उसमें से एक है। निदान यानी किसी भी समस्या का समाधान, हल। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारी विभिन्न अवसरों पर आने वाली समस्याओं के समाधान प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न प्रतीकों, मूर्तियों, यंत्रों, मंत्रों आदि के द्वारा समझाए हैं, जिन्हें यदि समझकर हृदय में उतार कार्य रूप में परिणित किया जाए तो हमारे सभी कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होंगे। इसे ही हमारे यहाँ पूजा, यंत्र, मंत्र आदि की सिद्धि कहा गया है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व की जाने वाली विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर गणनायक गणेश की मूर्ति पूजा भी इसी प्रकार की एक निदान उपासना है। यदि हम गणेश की मूर्ति में दर्शाए विभिन्न प्रतीकों को समझ उन पर अमल करें तो हमारा कार्य निश्चित रूप से सफल होगा, अन्यथा वह एक कर्मकांड से अधिक कुछ नहीं रह जाता। इनकी मूर्ति में सुपड़े से बड़े कान यह दर्शाते हैं कि किसी भी शुभ कार्य में सुनो सबकी, मगर अंदर सिर्फ सार या काम की बात ही जाने दो। अपनी नाक को सूंड सा लंबा रखो, अर्थात अपने मान अपमान को सहन करो। एकदंत इस बात का प्रतीक है कि सभी को साथ लेकर चलो। छुपा हुआ व छोटा मुंह हमें मृदुभाषी व मितभाषी होने का संकेत देता है। छोटी छोटी आँखें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि छोटी मोटी बातों को देखा अनदेखा करो व सिर्फ मुख्य ध्येय पर ही ध्यान दो। मोटा पेट सभी आलोचनाओं को हजम करने की सीख देता है। बड़ा सिर विवेक का प्रतीक है। चूहे की सवारी अपने अहंकार को दबाए रखना बतलाता है। दुर्वा व लड्डू आने वाले सभी अतिथियों में समदर्शी भाव रखने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रख अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा, तभी हमारा गणेश पूजन सफल होगा। यही सभी गुण किसी भी राजा या नेता में भी होना चाहिए, तभी वह एक सफल गणनायक बन सकता है। मैनेजमेंट में जुड़े सभी लोगों के लिए भी यह एक गुरु मंत्र से कम नहीं है। इस प्रकार निदान उपासना में एक काल्पनिक मूर्ति में विभिन्न प्रतीकों द्वारा किसी समस्या का समाधान बतलाया जाता है, किंतु यदि ऐसे भावों की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तथा उन भावों को हृदय में सजीव कर अपने आचरण में चरितार्थ नहीं किया जाता, तब तक हमें उस कार्य या पूजा की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। आशा है मेरा यह प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए उपयोगी होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ ही इसे शेयर भी अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी मिल सके। और यदि इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।